अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी एक न्यू बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। इसका नाम है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स। ये बुक्स आपकी अवेलेबल है एमएससी क्लासेस के लिए भी और बीएससी क्लासेस के लिए भी। और उसके बाद ये आपके जो आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं मेन सब्जेक्ट के, तो उसमें भी आपके लिए क्या है बुक्स कंपलसरी। और जो एमएससी करता है फिजिक्स से उसके लिए भी क्या आपके पास ये कंपलसरी है। और उसके बाद हमारे पास जो इंजीनियरिंग क्लासेस होती है आपके बीटेक्स वगैरह होती है, उनके लिए भी बुक्स क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस बुक्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बुक्स का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। एमएससी में इस बुक्स का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स और बीएससी में भी इसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। कहीं कहीं पे इस बुक्स का नाम आपको मिलेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है ना। कहीं कहीं पर इसका नाम मिलेगा आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये मेथड, ये जो बुक्स है, इस पूरी बुक्स में जो आपके सॉल्यूशन होंगे सब के सब क्या होंगे आपके अप्रोक्सीमेट होंगे। सब के सब क्या होंगे आपके पास ये अप्रोक्सीमेट में, ठीक है ना। और उसके बाद आज हम इस बुक्स में एक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम आपका है, फर्स्ट चैप्टर का नाम आपका है ये द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, ये चैप्टर नंबर आपका 1 है। इस चैप्टर नंबर 1 में आपका सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आपका है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आपका सबसे पहला टॉपिक है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस कितना ऑपरेटर, उसको बोलते हैं आप ये डैश, ठीक है ना। यानी अब कहने का मतलब ये है, जो आपकी ये बुक्स है इंपोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी और अदर कंपटीशन में भी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें दो बुक्स में आपका जो पहला चैप्टर है, इसका पहले चैप्टर का नाम है आपका पहले चैप्टर का नाम है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। उस पहले चैप्टर्स में ही आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है ना। तो इस बुक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कितना फॉरवर्ड डिफरेंस। पहले तो आप पढ़ोगे फॉरवर्ड, फिर अगला टॉपिक पढ़ोगे बैकवर्ड, ठीक है ना। तो आप जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सब ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और आपको करना क्या है, इस आपका जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ना आपका, इसको बोलते हैं टैब, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है आपका, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको क्या करूंगा, ऐसे ही आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, जैसा आपको मैं समझाता आ रहा, ठीक है ना। आप मेरी पिछली वीडियो देखे, ठीक है ना। मैंने ग्रुप्स की सारी वीडियो लगभग डाल दी है, ठीक है ना। और मैं आपको जैसे पहले समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऐसे ही लिखवाता हूँ। तो मैं आपको कैसे होता है आपका ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये कहता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अच्छा, ध्यान रखना, इस बुक्स में जितने भी आपके आंसर आएंगे, जितने भी आप सॉल्यूशन निकालेंगे, सब आंसर आपको अप्रोक्सीमेट में कितना होगा आपके पास, अप्रोक्सीमेट में। जब भी आप आंसर लिखोगे तो आप जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसका आप लिखोगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे। तो उसका मतलब होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, यानी हमारे पास क्या, देखो मेरे पास ए है, देखो मैं ऐसे पहले आपको समझाऊंगा। फिर सबसे पहले मेरे पास कितना है, ए है, उसके बाद मेरे पास ए प्लस एच, फिर कितना ए प्लस 2h, ऐसे फिर ए प्लस कितना 3h, ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर कितना होगा आपके पास ए प्लस एनएच। ए प्लस कितना है, ए प्लस एन इंटू एच, बताया एन इंटू कितना एच, ए प्लस एन इंटू कितना एच, यानी ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस कितना 3h, ऐसे। अब इसकी जो कोरोस्पोंडिंग है फंक्शन मैंने मान लिया एफ ओ के, इसके कोरोस्पोंडिंग जो फंक्शन मैंने लेट कर लिया वो कितना आपके पास एफ ओ ए प्लस एच, और इसके कोरोस्पोंडिंग कितना आपके पास एफ ओ ए प्लस कितना 2h, इसके कोरोस्पोंडिंग कितना होगा आपके पास एफ ओ ए प्लस कितना 3h, बताया तो फर्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे फिर डॉट डॉट डॉट, इसके जो कोरोस्पोंडिंग है आपके पास जो फंक्शन है, वो आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए नहीं कितनी है आपके पास, ए प्लस एन एच, ये एन है आपके पास एन,
बताया था कोई प्रॉब्लम। अगर आपको इससे पहले लिखना हो, इससे पहले क्या लिखेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना h। अब इसको तो चाहे ऐसे लिख दो आप ब्रैकेट में, ठीक है ना, चाहे ऐसे ब्रैकेट, चाहे इसके ऊपर n माइनस के 1, चाहे इसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब भी क्या होता है आपके पास ब्रैकेट से होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम बताया तब तो प्रॉब्लम, तो इसको लिख सकते हैं। अब मेरे पास ये जो होता है आपके पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ a, इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ a प्लस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ a प्लस 2h, इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ a प्लस कितना 3h, इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ a प्लस कितना nh, बताया तब कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद अब इन सबको बोलते हैं आप आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं इनको, आर्गुमेंट। अब ये जो मैंने वर्ड यूज करा, ये जो वर्ड मैंने यूज करा आर्गुमेंट, ये पूरी बुक्स में यही वर्ड यूज होएगा, पूरी बुक्स में यही वर्ड यूज होएगा। जैसे आपके पास अब कहीं कहीं बुक्स में कहीं कहीं राइटर्स को x0 ले लेते हैं, इसको फिर x0 प्लस ऐसे ले लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट एंड सो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। अब इस आर्गुमेंट पे फंक्शन की जो वैल्यू कितनी है f ऑफ a, इस आर्गुमेंट पे कितनी है f ऑफ a प्लस, इस आर्गुमेंट पे कितनी है f ऑफ a प्लस कितना 2h, ऐसे डॉट डॉट करके फिर इस पे कितनी आपके पास आर्गुमेंट पे f ऑफ a प्लस कितना nh, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। और जो हमारे पास जो h होता है, हमारे पास h हमारे पास क्या होता है, ये होता है आपके पास इंटरवल होता है आपके पास, क्या बोलते हैं इंटरवल, जिसका क्या होता है इक्वल डिफरेंस होता है जिसका, यानी क्या होता है आपके पास इक्वल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं आप इक्वल डिफरेंस, ठीक है ना। h इज कॉल्ड आपका इंटरवल ऑफ, h क्या कहलाता है आपका इंटरवल, इंटरवल डिफरेंस, यानी किसका, यानी क्या होगा डिफरेंस, इसका क्या होगा डिफरेंस होगा आपके पास, बताया तब कोई प्रॉब्लम है तो। अब मैंने क्या बताया, ये आपके पास आर्गुमेंट है। फिर नाउ अब आप क्या करते हैं, अब मैंने कह रहा f ऑफ a, आपने क्या करा f ऑफ a प्लस h निकाला, फिर आपने कहा माइनस के f ऑफ a, ठीक है ना, f ऑफ a प्लस है तो कितना माइनस के f ऑफ a। अब ये जो निकाल ऐसे यहां निकाला f ऑफ a प्लस 2h, ऐसे माइनस से कितना हो f ऑफ a प्लस h, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब आप क्या निकाल सकते हैं बताइए, f ऑफ लास्ट पे सबसे पहला देखो, सबसे पहला फिर उसके बाद अब यहां कितना आएगा f ऑफ, बताइए f ऑफ a प्लस nh, लास्ट को सबसे इससे पहला f ऑफ a प्लस n माइनस 1, ब्रैकेट मैंने बताया इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कितना h बताया, कोई प्रॉब्लम है बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं बताइए। अब ये जो है ऐसे डॉट डॉट करने के बाद आपने ऐसे लिख दिया, देखो ध्यान देना, सबसे पहले देखो ये जो आपके पास आपने जो लिखा, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको भी बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द आर्गुमेंट a प्लस h और साथ में कितना a, यानी किस आर्गुमेंट के लिए a और a प्लस h के लिए, इसको ही बोलते हैं आर्गुमेंट्स, कौन कौन सा आर्गुमेंट के लिए a प्लस h और साथ में कितना f ऑफ a, किस किस आर्गुमेंट के लिए a प्लस h और साथ में आएगा a प्लस 2h के लिए, इसको ऐसे बोलते हैं, सेम इसको वैसे ही बोलते हैं, बताया कोई प्रॉब्लम। अब ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, क्या बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा f ऑफ a, यानी कहने का मतलब है डेल्टा f ऑफ a, इसको रीड करेंगे आप डेल, क्या बोलेंगे इसको डेल। और ध्यान देना, अगर ये डेल ऐसे होगा तो इसका मतलब होगा आपके पास फॉरवर्ड के लिए, अगर ये डेल ऐसे होगा आपके पास उल्टा कर दिया जाए तो ये किसके होगा आपके पास बैकवर्ड के लिए, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। आप आगे देखते हैं, ये कहने का मतलब है, अगर मैंने आपसे पूछा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की जो वैल्यू है आपके पास कितना आएगी f ऑफ a प्लस h और माइनस के f ऑफ a, बताया था कोई प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द आर्गुमेंट a प्लस h, बताया था कोई प्रॉब्लम है, बताइए बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। अगर मैंने आपसे पूछा, मैंने पूछा आपसे डेल f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस कितना 2h। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी कि ये बुक्स है ना आपकी क्या ना, जैसे बेसिक क्लासेस के लिए थर्ड ईयर में होते हैं अप्रोक्सीमेट, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव होती है, अदर यूनिवर्सिटी में क्या होती है सब्जेक्टिव होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हिसाब से पढ़ाऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं हमारे पास डेल f ऑफ a प्लस h, मैंने पूछा तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि सर इससे अगले वाला 3 प्लस h, और फिर सर माइनस पे क्या होगा सर f ऑफ कितना a प्लस कितना 2h, बताया तो कोई प्रॉब्लम बताइए। तो मैंने क्या क्या बताया एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने बताया आपके पास इन सब को बोलते हैं आर्गुमेंट्स, इनके कोरस्पोंडिंग पहले आर्गुमेंट के कोरस्पोंडिंग कितने वैल्यू f ऑफ a, दूसरे कोरस्पोंडिंग कितनी है f ऑफ a प्लस, तीसरे के ऐसे
एंड सो ऑन ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दो इन्हें घटाया, सब्ट्रैक्ट एफ ऑफ ए प्लस माइनस के एफ ए, फिर ये इन सबको बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, और डिनोट किससे करते हैं आप, डेल्टा एफ ऑफ ए। अगले को डिनोट किससे करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे, ए प्लस एस था, तो आप क्या करोगे सर कि डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया इस ये साइन यूज होगा तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड। मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बताया था, कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसे आगे भी लिख सकता हूं इन जनरल फॉर्म में। तो इन जनरल फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको भी बताऊंगा कैसे लिखते हैं। if f of a प्लस एच कोमा फिर f of a प्लस 2h डॉट 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 डॉट, ठीक है ना भाई। फिर मैं लिखता कितना f of कितना a प्लस कितना एन एच, ठीक है। एफ ऑफ कितना a प्लस कितना एन एच, a प्लस एन इंटू एच बताया था, a प्लस कितना एन इंटू कितना एच, ठीक है ना। लिखो नाउ अब आपने करा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस के एफ ऑफ ए, फिर कोमा, फिर आपने करा एफ ऑफ ए प्लस कितना 2h, एफ ऑफ ए प्लस 2h ऐसे, फिर कोमा माइनस कितना लिखेगा माइनस एफ ऑफ ए प्लस कितना h ऐसे, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आपका डॉट डॉट करके उसके बाद आपने क्या लिखा, तो अब आपने लिखा कितना एफ ऑफ, देखो सबसे लास्ट वाला क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एन इंटू में एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो ब्रैकेट दो तरीके से लगा सकते हैं ना, मैंने आपको बताया एन माइनस 1, ठीक है ना। ब्रैकेट ये वाले करा इंटू में कितना एच बताया था, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ऐसे लिखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा डॉट डॉट कर, ठीक है। आर called the first difference, are called the first difference of, are called the first difference of the function y equal to f of x, y equal to कितना f of x and denoted by and denoted by denoted these different, denoted ऐसे लिखते हैं दी डिफरेंस, अच्छा लगेगा ना, दी डिफरेंस denoted these difference by डेल्टा एफ ऑफ ए, अगर आप डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है ना। फिर ऐसे ही अगला डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस कितना 2h ऐसे डॉट 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 लास्ट का रेस्पेक्ट लिखेगा ना, डॉट डालकर फिर लिखेंगे रेस्पेक्टली
रेस्पेक्टली, ठीक है ना। दैट इज इसका मतलब क्या होगा, दैट इज इसका मतलब क्या होगा, आपके हमने पूछा आपसे डेल्टा एफ ऑफ ए, आपका डेल्टा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, यानी आपके पास एक तरीके से ये क्या बना आपका एक तरीके का फॉर्मूला, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला भी है आपके पास, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक बताएगा प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। अब ये तो मैंने एक लिखा, आप इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो बताइए, अगला क्या लिख सकते हैं ऐसे, बताइए डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताइए, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए, बताया था कोई प्रॉब्लम, ऐसे फिर डॉट डॉट कर देंगे, बताया था। तो ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा एन वाला भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन से नोट करते हैं, ठीक है ना। किससे नोट करना, किससे नोट करेंगे आप इसे, सॉरी ऐसे नहीं, किससे करेंगे, देखो ये लिखा तो ए वाले से पहले वाले से नोट करेंगे, तो कितना किससे नोट करेंगे, डेल्टा एफ ऑफ कितना ए प्लस एन माइनस 1, तो साथ में कितना h इक्वल टू ना आपका होगा सर एफ ऑफ एन इंटू एच माइनस के एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में कितना h, बताया था आपको, बताइए। और इन सबको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, बताया था आपको प्रॉब्लम। तो आगे, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे फिर वेयर हमारे पास जो डेल है, वेयर डेल इज कॉल्ड, मैंने बताया था आपको, इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर and h is called interval of difference, differencing, मेरा तो कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा ध्यान देना, ये आपका सिर्फ इसको बोलते हैं, जो क्या लिखा है मैंने एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड इज कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, एंड डिवाइड बाय किससे करते हैं, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट डॉट रेस्पेक्टिवली, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, डेल्टा एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस के एफ ऑफ ए, बताया था आपका प्रॉब्लम है। फिर डेल एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू कितना होगा, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कितना एफ ऑफ ए, बताया था आपका प्रॉब्लम है तो, बताइए। और जो h होता है आपके पास, h क्या होता है आपके पास, h क्या, h रीड करते हैं कितना, h होता है डिफरेंस ऑपरेटर, ये जो डिफरेंस होगा इन आर्गुमेंट्स में, ठीक है ना। आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ठीक है ना भाई। तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, अब बात करेंगे जनरल के लिए। इन जनरल and forward difference is forward difference is generally
अब जनरली क्या होगा आपके पास, देखो अब डेल्टा एन एफ ऑफ एक्स, अब मैंने देखो एक्स ले लिया, ठीक है ना, तो कितना लिखते हैं डेल्टा की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ कितना एक्स प्लस एच माइनस साथ में कितना होगा डेल, डेल की पावर कितना एन माइनस वन साथ में कितना एफ ऑफ एक्स, साथ में कितना एफ ऑफ एक्स, और we have n equal to 1 2 3 डॉट एंड सो ऑन। पता है कोई प्रॉब्लम है, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जो फॉर्मूला बना ये किसके लिए बना, आपके लिए जनरल के लिए फॉर्मूला, किसके लिए बना आपका फॉर्मूला है जनरल के लिए। हाँ तक बताएगा प्रॉब्लम है, यानी आपको करना क्या है कि ये होता है n किसके लिए जनरल के लिए। अगर आपसे पूछेगा कि n की वैल्यू कितनी होती है इसमें 1 2 3 आप बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और अगर आप क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं कितना n इक्वल टू कितना पुट करते हैं 1, जैसे हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको पता कितना लगा यहाँ पर डेल की पावर 1 साथ में f ऑफ x इक्वल टू कितना होता है आपके पास f ऑफ x प्लस h, डेल की पावर कितना होगा आपके पास टोटल डेल की पावर 1 माइनस के 1 फिर माइनस के डेल की पावर 1 माइनस के 1 फिर f ऑफ कितना x, बताया था प्रॉब्लम। यानी आपके पास कहने का मतलब मीनिंग क्या बनेगा कि f ऑफ x इक्वल टू कितना होगा आपके पास f ऑफ x प्लस h माइनस कितना f ऑफ x, बताया था प्रॉब्लम। क्यों, अब 1 माइनस के 1 करोगे तो कितना बनेगा आपके पास 0, अब किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1, बताया था कोई प्रॉब्लम। यानी इसका मतलब देखो मैंने अब यहाँ पर ए नहीं यूज करना, क्या कर लिया आपका जनरल के लिए मैंने x ले लिया, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म में। मैंने डेल fx इक्वल टू कितना होगा आपके पास f ऑफ x प्लस h पर माइनस कितना f ऑफ x, यहाँ तक बताया कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं क्या करूँ उसमें, अब मैंने अगेन पुट करा, मैंने अब पुट n इक्वल टू कितना पुट करा 2, तो जैसे 2 पुट करूंगा तो देन सेकंड, अब देन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ई, तो सेकंड फॉरवर्ड, अब देखो आप पुट करेंगे ना, अब यहाँ कितना कर रहे 2 f ऑफ x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं 2 कितना की पावर 1 f ऑफ x प्लस कितना h माइनस के फिर डेल कितना f ऑफ x, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। जितने भी आप पावर पुट करोगे अगर पावर 2 होगी तो पावर 2 होगी सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, पावर 3 होगी तो थर्ड फॉरवर्ड, पावर 4 होगी तो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, और पावर n होगी तो क्या होगी nth फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना, ये फॉर्मूला आपको क्या करना अच्छे से रिमेंबर करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जिसमें आप n बराबर 1 2 पुट कर देंगे तो आपका फर्स्ट फॉरवर्ड भी आ जाएगा, सेकंड भी आ जाएगा, ऐसे क्या आ जाएगा आपका थर्ड, और ऐसे क्या आ जाएगा आपका nth फॉरवर्ड डिफरेंस, बताया तक कोई प्रॉब्लम है। तो हम इसका मान निकालेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका मान। आपको पता कैसे निकालते हैं इसका मान, ये मैंने आपको बताया कि डेल एफ ऑफ ए इक्वल टू होता है पता है सर ए प्लस एच माइनस होता है एफ ऑफ ए, बताया था फर्स्ट प्रॉब्लम। तो अब ये x ए के स्थान में मेरे पास x आ गया, तो हम क्या करेंगे बताइए, क्या आप करेंगे सर देखो x प्लस h, तो इसका मतलब इससे देखो पहला फिर देख किस आर्गुमेंट के लिए आपके पास, किस आर्गुमेंट के लिए आपके पास दो आर्गुमेंट, एक a है एक कितना है a प्लस h है, तो पहले वाला आ रहा है यहाँ पे और फिर दूसरे वाला आ रहा है यहाँ पे, तो अब इनवर्स के बाद डिनोट किससे करते हैं पहले वाले से, तो कितना आएगा x प्लस, अब निकालना है जिसका आपको डेल x प्लस h निकालना, कितना मान आएगा इसका बताइए, तो आप लोगों सर इससे जस्ट इससे अगले वाला देख सकते हैं यहाँ पे a से दूसरे अगले वाला कितना आ रहा है बताइए f ऑफ a प्लस कितना आएगा आपका, सॉरी ये नहीं हमारे पास कितना है f ऑफ x प्लस कितना 2h, बताइए माइनस के कितना, अब कितना आएगा सर अगले वाला आपको सर f ऑफ x प्लस कितना h, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब फिर माइनस फिर आपका माइनस के बाद आप क्या करोगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ये कितना आपके पास, ये था आपके पास डेल्टा fx डेल्टा fa, अब आप माइनस लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे तो कितना आएगा f ऑफ बताइए x प्लस h माइनस के f ऑफ x, ब्रैकेट खोलो, बताया था प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यानी अब आपके पास कितना होगा डेल 2fx इक्वल टू, अब आपको पता ये भी माइनस का ये माइनस का, इस माइनस को गुणा कर देंगे ना प्लस कर दोगे, तो हमारे पास कितना होगा टोटल, तो हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2h माइनस के 2 f ऑफ x प्लस कितना h, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस कितना f ऑफ x, यानी ये आए इसके सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू,
बताया तो कोई प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। बताया तो कोई प्रॉब्लम है। तो आगे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। डेल टू निकाल लिया, तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, ऐसे फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे निकाल सकते हैं डेल थ्री, ऐसे डेल फोर, ऐसे फिर कर देंगे डॉट 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 करते, फिर हमने डॉट डॉट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे कितना डेल एन एफ एक्स। जनरल फॉर्मूला था कितना था आपके पास बताइए, डेल की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस माइनस के एफ ऑफ एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा एन, इसे बोलते हैं एन एन फॉरवर्ड डिफरेंस। पता है आपको, और आपको पता इसकी जो वैल्यू होती है एन इक्वल टू मतलब वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 ऐसे टू, तो उसको बोलते हैं एन फॉरवर्ड डिफरेंस। देखो ध्यान दें कि अब ध्यान ये देना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। और इसलिए फॉरवर्ड होगा तो इस डेल की बात करें, तो बैकवर्ड के लिए तो इसकी, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बता दो कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं इस पहले। आइए देखते हैं आपका एक एग्जांपल है, जो आपका एग्जांपल है, आपके पास एग्जांपल है जैसे द गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू, आपके पास कितना है c, वेयर c इज ए कांस्टेंट, वेयर c ये आपके पास क्या है कांस्टेंट। फाइंड, आपको जो फाइंड करना डेल f ऑफ x। अब डेल f ऑफ x का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखो मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। अब डेल एफ एक्स इक्वल टू किसके होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी सी, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास सी, क्यों, क्योंकि आपको पता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है सी है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना सी है, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी कितना आएगा आपके पास सी आएगा, सी से सी कैंसिल, यानी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 0, यानी डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपके पास 0। यानी कहने का मतलब ये है किसी भी कांस्टेंट का जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है हमारे पास, वो क्या होता है आपके पास 0 होता है। ये एक तरीके से क्या बनेगा आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बताया तो कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे आपके एग्जांपल दिया मैंने, तो ये मैंने आपको बताया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। आई होप ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।